कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम कोई शास्त्र नहीं देता, जिनके लिए कोई त्योहार नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सबसे खास होते हैं। मेरे जीवन में ऐसा ही एक रिश्ता था। मेरी दादी माँ। जब मैंने होश संभाला तो खुद को एक मिट्टी के आंगन में पाया, जहाँ सुबह की रोशनी तुलसी के पत्तों पर चमकती थी और कहीं एक कोने में एक बूढ़ी सी औरत झूले पर बैठी ऊन बुनती रहती थी। वो मेरी दादी माँ थी। उनकी गोद मुझे आज भी लगता है जैसे वो धरती की सबसे सुरक्षित जगह हो। दादी माँ का जीवन जैसे एक घड़ी की सुई की तरह चलता था। समय से जागना, नहाना, पूजा करना, फिर घर की देखरेख। उनकी साड़ी हमेशा सफेद होती, बालों में हल्का सा तेल लगा होता और माथे पर लाल टिकुली। लेकिन जो सबसे खास था वो था उनका चेहरा, जिसमें सैकड़ों कहानियां छिपी थीं और हर झुर्री में एक संघर्ष, एक अनुभव बसा था। हर सुबह वे तुलसी के सामने दीप जलाती, धीरे धीरे रामायण के दोहे गुनगुनाती और फिर रसोई में घुस जाती। हम सबको नियम से उठना होता था। नहा धोकर पहले भगवान को भोग, फिर ही कोई निवाला। शाम को हम सब बच्चे उनके आसपास गोल घेरा बना लेते और दादी माँ कहानियों की किताब खोल देती, बिना किसी किताब के। एक समय की बात है, ये शब्द जैसे जादू का मंत्र होते थे। राम, सीता, हनुमान, भीम, कृष्णा, सब उनके शब्दों से हमारे आंगन में उतर आते थे। हम ताली बजाते, सवाल पूछते, डरते, हंसते और वो बस मुस्कुराकर आगे सुनाती रहती। कभी तो भी मुझे लगता दादी माँ खुद भी किसी पुरानी कहानी की पात्र हैं। एक बार मुझे तेज बुखार हो गया था। माँ तो घर के कामों में उलझी रही, लेकिन दादी माँ, उन्होंने पूरी रात मेरे सिर पर पानी की पट्टियां रखी, कभी मेरी हथेली सहलाई, कभी मेरे पाँव। उनका हाथ मेरे माथे पर था और मुझे लग रहा था जैसे कोई चुपचाप मेरी सारी तकलीफ खींच ले रहा है। सुबह जब बुखार उतर गया तो उन्होंने सिर पर हाथ फेर कर सिर्फ इतना कहा, अब तू ठीक है, चल तुलसी को जल चढ़ा। दादी माँ के रहते हर त्योहार का एक अलग रंग होता था। दिवाली पर वो खुद आंगन में रंगोली बनाती और घर भर में हल्की सी घी की खुशबू फैल जाती। रक्षाबंधन पर वो खुद राखियां बनाती थीं, धागे से, चंदन से और एक दुआ से। होली पर वो भांग नहीं पीती थीं, लेकिन जब हम रंग लगाते तो कहती, तेरा रंग मेरे माथे तक पहुंचा, अब पूरे साल तू खुश रहेगा। जब मैं पहली बार स्कूल गई तो मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि दिन भर दादी माँ नहीं दिखेंगी। माँ ने चूमा, पापा ने बैग थमाया, लेकिन जब दादी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बस की ओर धक्का दिया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। शायद उन्हें भी उतनी ही तकलीफ हुई जितनी मुझे हो रही थी। समय बीतता गया, मैं बड़ी होती गई, स्कूल से कॉलेज, फिर आगे की पढ़ाई। दादी माँ अब पहले जैसी तेज नहीं रही। अब वो ज्यादा झूले पर नहीं बैठती, ज्यादा बातें नहीं करती, कभी कभी बस छत की ओर देखती रहती, जैसे किसी पुराने दृश्य को फिर से जी रही हो। एक दिन मैंने देखा उनका रामायण का पन्ना बीच में खुला था, लेकिन दादी माँ झूले पर नहीं थी। पूछने पर माँ ने बताया अब उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, पढ़ नहीं पाती और बोलना भी कम कर दिया है। मेरे लिए ये पहली बार था जब लगा दादी माँ भी समय के सामने हार रही हैं। मैं छत पर बैठी पुराने आकाश को देख रही थी, वही आकाश जहाँ से दादी माँ चांद दिखाया करती थीं और कहती थीं, देख वो चांद, तुझ में उसी जैसी चमक है। आज चांद वही था, लेकिन दादी माँ की आवाज कहीं खो गई थी। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। वे कहीं जाते नहीं, बस आवाज देना बंद कर देते हैं। मेरे लिए ऐसा ही रिश्ता था मेरी दादी माँ का। अब मैं बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज में दाखिला मिला था शहर से दूर। रोज की भाग दौड़, क्लासेस, असाइनमेंट्स, नई दोस्तियां। कभी कभी दादी माँ का ख्याल आता तो मन में एक हल्का सा अपराध बोध उठता। फिर सोचती अभी वक्त नहीं, बाद में बात करूंगी, पर बात कभी आता नहीं। दादी माँ अब खत लिखती थीं, कभी कागज पर, कभी किसी पुराने रुमाल पर। उनकी लिखावट कांपती हुई, जैसे शब्दों से पहले उनकी उंगलियां सोच रही हों, खुश रहो, खाली पेट ना रहो, अपनी किताबों से ज्यादा अपने मन को पढ़ो। बस यही 3 लाइनें हर चिट्ठी में होती थीं। छुट्टियों में घर लौटी, सभी पुराने कमरे जैसे चुपचाप थे, लेकिन दादी का कमरा वो बदला हुआ लग रहा था। वो अब ज्यादा बोलती नहीं थीं, बस धीरे धीरे किसी अनसुने संगीत पर झूलती रहती। मैं पास जाकर बैठी, उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर अपनी हथेली से मेरा चेहरा छूने लगी और उनकी आंखें भर आईं। एक रात मैं उनके पास लेटी थीं, चुपचाप उन्होंने धीरे धीरे मेरे बाल सहलाए और कहा, बेटा तू अब बड़ी हो गई है। मैंने कहा, हाँ दादी, अब मैं संभाल लूंगी सब कुछ। दादी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बस यही तो मैं देखना चाहती थी। उस रात उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था, बिना ज्यादा बोले। एक सुबह मेरी नींद जल्दी खुली। घर में अजीब सी खामोशी थी।
न तुलसी में घंटी बजी थी, न रसोई से हल्का सा घी महका था। मैं भागती हुई उनके कमरे में गई। दादी माँ शांत थी, उनकी आंखें बंद थीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने जीवन की आखिरी कहानी सुनाई हो। और अब वो चुप हो गई थी। कोई शोर नहीं हुआ, न जोर जोर से रोने की आवाजें, न कोई अफरा तफरी, जैसे पूरी दुनिया जानती थी कि यह औरत बिना शोर किए आई थी और अब बिना शोर किए जा रही है। उनकी अर्थी भी वैसी ही थी, सफेद, शांत, फूलों से ढकी। मैं उनके पास बैठी रही देर तक, बस इतना सोचती रही, काश एक बार और सुन लेती मेरी बात। दादी माँ के जाने के बाद वो आंगन बहुत बड़ा लगने लगा। तुलसी का पौधा अब भी खड़ा था, लेकिन उसके पत्ते थके थके से लगते थे। झूला वहीं था, पर अब वो हिलता नहीं था। और वो कहानियां अब मैं खुद से सुनती थी और खुद ही रो लेती थी। समय बीता, मैं भी माँ बनी। जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया तो मुझे दादी माँ की गोद याद आ गई। मैंने वही संगीत गुनगुनाई जो उन्होंने कभी मुझे सुनाई थी। मेरे अंदर कहीं दादी माँ अब भी थी, मेरी सांसों में, मेरी हंसी में और अब मेरी कहानी में। दादी माँ कहा करती थी, किसी की थाली देख के मत खा, अपनी रोटी में संतोष ढूंढ। पढ़ाई सिर पर मत चढ़ा, दिल में उतार। लोग बदलेंगे, तू मत बदल, तू वही रह जैसी मैं तुझे बनाकर जा रही हूँ। शायद तब मैं नहीं समझती थी, अब समझती हूँ। वो सिर्फ बातें नहीं थी, वो जीवन की नींव थी। आज जब कोई मुझसे पूछता है आपको लिखना किसने सिखाया, तो मेरा जवाब होता है मेरी दादी माँ ने, बिना कलम उठाए। वे अब भी मेरे पास है। हर उस वक्त जब मैं थक जाती हूँ, गलत फैसले लेती हूँ, या जब मुझे किसी की ममता की जरूरत होती है, मुझे लगता है कहीं से उनका हाथ मेरे सिर पर अब भी है। दादी माँ, आप चली गई, लेकिन आपने जो दिया वो आज भी मेरी सांसों में बसता है। शुक्रिया,